मई 1963 बुढ़नपुर आबाद भंडारा चल रहा था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे थे, दूर दूर तक आवाज़ फैल रही थी। गुरुजी का कोई ना कोई नया चमत्कार सबके सामने आता था। इस तरह की घटनाएं जिनका किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता था, और जब सब ये देखते थे तो हैरान रह जाते थे। कोई तर्क वहाँ काम नहीं करता था। अब यहाँ पर यज्ञ भंडारे के बाद में जब गुरुजी सबके साथ बैठे थे तो अचानक बोल पड़े कि कल एक पागल आएगा। अगर आपने कभी ऐसे महापुरुषों का साथ किया है, संग किया है, सत्संग किया है, तो आपने देखा होगा कि उनकी बातें बीच बीच में कहीं और से शुरू हो जाती हैं। वो हमारी तरह बात नहीं करते। मैं भी कई सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में आई हूँ, थोड़ा बहुत वक्त बिताया है। बहुत बार तो वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ नहीं आता, फिर भी हम ये भरोसा जरूर रखते हैं कि ये बात अपने आप में अद्वितीय है, कुछ ना कुछ इसमें सार है। गुरुजी ने जैसे ही कहा कि कल कोई पागल आएगा, यहाँ सब कल की प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीता, रात बीती, आपस में चर्चाएं शुरू हो गई। अगला दिन जब यज्ञ भंडारा चला, सत्संग चला, तो प्रतीक्षा सबको थी, पूछ कोई नहीं रहा था, क्योंकि ज़्यादा सवाल महापुरुषों से नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। देखा तो कई लोग एक व्यक्ति को लिए चले आ रहे हैं। वो ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से अनबोल था, 6 महीने हो गए थे उसको, आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी, खाना पीना बंद, शरीर कृशकाय हो गया था पूरी तरह से। वह व्यक्ति किसी काम का दिखाई नहीं दे रहा था। लाके गुरुजी के चरणों में पटक दिया उनके परिवार वालों ने और कहा कि ये कुछ बोलता ही नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली। वो व्यक्ति कौन था? खानपुर जिला कुरुक्षेत्र में खानपुर गांव का वो व्यक्ति, कभी गुरुजी जब गुरुकुल में रहे थे, गुरुजी के साथ ही उसने वहाँ पे काम किया था, परिचित था। वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, भूत प्रेत स्याने ओझे सारे इलाज हो गए थे, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। किसी ने उनसे कहा कि गुरु ब्रह्मानंद का भंडारा आजकल बुढ़नपुर गांव में है, वहां जाकर देखो, कुछ हो जाए तो हो जाए। गुरुजी ने देखा और आगे सुनिए, उसी क्षण गुरुजी ने कहा, कौन कहता है ये नहीं बोल सकता? ये तो बोल सकता है। गुरुजी ने कहा, बोल। ओम तत्सत, ओम गुरुजी सिंहराम, ओम गुरुजी, ओम पिताजी। गुरुजी बोलते गए, सिंहराम साथ में बोलता गया। उनका नाम सिंहराम था घर का, जो बाद में शिवानंद नाम से कुरुक्षेत्र सन्निहित सरोवर वाले आश्रम में रहे। वो तो बोलने लगा ऊंची ऊंची आवाज में। घर वाले तो हैरान थे कि ये क्या चमत्कार हो गया। और उसके बाद वो गुरुजी के पास ही छोड़ दिया उन्होंने और घर आ गए। सिंहराम गुरुजी के पास रहने लगा। धीरे धीरे वो शरीर से भी ठीक होने लगा, खाने पीने लगा, बोलने लगा। ओम तत्सत ओम गुरुजी से जैसे उसका नया जीवन शुरू हुआ, और वह नया जीवन सिंहराम का नहीं था, वो शिवानंद का था।
उसने भी यह तय कर लिया था कि अब मैं घर नहीं लौटूंगा। घर के लिए तो जैसे वो भी मर गया था और घर उसके लिए मर गया था, गुरुजी के चरणों में रहूंगा, उसने फैसला कर लिया। गुरुजी ने उसको शिवानंद नाम दिया और भंडार की सेवा दे दी। जो भंडारे चलते थे उसमें जो भंडारी होता था, शिवानंद उस जगह पर नियुक्त हो गए। और वो शिवानंद, वो सिंहराम जो दुनिया के लिए बेकार हो चुका था, यहाँ गुरुजी के दरबार में आके वो सब के लिए बहुत कारगर हो गया। इतनी जिम्मेदारी संभालने लगा और सेवा करने लगा। सेवा करते करते वह इतना अंदर से समर्पित हो गया था और शरीर से भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये वो शिवानंद है, ये वो सिंहराम है जो वहाँ से आया था। जिन्होंने भी उसको देखा हैरान थे। और बाद में वही महात्मा कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर वाले आश्रम को जब गुरुजी ने खरीदा तो उसी की जिम्मेदारी लगा दी संभालने की। शुरू में टेंट लगाए, टेंटों में रहा, उसके बाद कुछ कमरे बने, फिर उन्होंने मंदिर बनाया और लास्ट तक अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने गुरुजी के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत किया। भिक्षा करके लाते थे, कुरुक्षेत्र में भिक्षा करके लाते थे, पचरंगा लेके जाते, ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही जय हो तेरी। और आसपास के गांव में भी जो ये ट्रेन चलती थी उसमें से जाते थे, पर अपने घर लौटे नहीं। उसके बाद वापस नहीं गए। घर वाले यहाँ आते रहे, बच्चे उनके बहुत काबिल हो गए, बच्चों ने आके यहाँ भी उनकी सेवा भी की, लेकिन वो वापस नहीं गए। ये गुरुजी के इस प्रकार के प्रसंग हैं जीवन के, जो हमें ये बताते हैं कि जो एक बुद्ध पुरुष होता है, एक सिद्ध पुरुष होता है, जिसके पास सिद्धि आ जाती है, उसके वचन में, उसके कर्म में जो होता है वह अविश्वसनीय होता है। लेकिन हमको जब सच दिखता है तो हमें विश्वास करना ही पड़ता है। ओम तत्सत।